व्हाट्सअप गाइस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चारों वेदों के बारे में और जिस भी तरह की इनके बारे में आज या उस टाइम पे इंफॉर्मेशन रिलेटेड हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, जो हिंदुइज्म जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके अंदर वेदों की बहुत ज़्यादा महत्ता होती है। इनको काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, टोटल जो थे चार वेद थे। उनका नाम था, सबसे पहले का था ऋग्वेद, जो कि क्या नाम है, वर्ल्ड लिटरेचर में ऐसा माना जाता है कि ये पहली किताब थी, सबसे प्राचीन किताब है ऋग्वेद। इसकी हमें डेट तो पता नहीं है कि कब लिखी गई थी, पर यह माना जाता है कि ये वर्ल्ड की सबसे प्राचीन किताब है। इसके अंदर क्या नाम है, भगवान के को जो प्रेयर्स थी वो एड्रेस की गई हैं। इसके अंदर भगवानों का आवाहन करते थे। और जो आपने कई बार जो प्रेयर असेंबली में स्कूल्स के अंदर सुना होगा, गायत्री मंत्र जो पढ़ते हैं वो इसी ऋग्वेद के अंदर मौजूद है। और इसके अंदर जो टोटल जो हिम्स होती हैं, जैसे ये श्लोक होते हैं ना, उनको हिम्स कहते हैं। इसके अंदर टोटल हिम्स थे 1017, 1017, जो कि 10 मंडल के अंदर फैले हुए थे। मतलब कि देखो, ऋग्वेद था, उसके अंदर सब पार्ट थे जिसको मंडल कहते थे, और उस 10 सब पार्ट के अंदर 1017 हिम्स है। और जो इस क्या नाम है, जो इस ऋग्वेद को पढ़ के सुनाते थे, जो भी ब्राह्मण होते थे जो इसको पढ़ के सुनाते थे, उनको कहते थे होत्री। होत्री, ये यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट पूछते हैं कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ब्राह्मण थे उनको क्या कहते हैं, उनका कहते थे होत्री। उसके बाद हम बात करेंगे सामवेद की। तो ये पहली इंडिया की किताब हैगी जो क्या नाम है, संगीत से क्या नाम है, डील करती है। इंडियन म्यूज़िक के बारे में बताई गई है। इसकी जो मेन थीम हैगी वो 6-6-10 हैगी। 6-6-10, 6-6-10, इसको ध्यान से याद रखना। और सामवेद का जो भी स्टडी करते थे, जो भी पढ़ने वाले थे, रिसाइटर। देखो, रिसाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या नाम है, बोल के पढ़ना। तो जो इस सामवेद को बोल के पढ़ते थे उसको उद्गातार कहते थे, या फिर एक दूसरी भी टर्म होती है उद्गात्री। उद्गात्री या उद्गातार उसको बोलते हैं। तो इसके अंदर भी क्या नाम है, जो श्लोक होते थे उससे संबंधित जो क्या नाम है, रिदम्स होती है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। जो हमारा तीसरा वेद है उसका नाम है यजुर्वेद। तो इसके अंदर रिचुअल्स और सेरेमनीज के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे एक परिवार में या किसी भी इंसान को अगर कोई वो यज्ञ करना चाहते हैं तो क्या क्या यज्ञ, कैसे कैसे यज्ञ करते हैं, उसकी क्या क्या आहुति देनी पड़ती है। तो इसके अंदर जितने भी सेक्रीफाइस और ये यज्ञ करते हैं उसके बारे में बताया गया है। और यजुर्वेद को जो पढ़ने वाले ब्राह्मण होते थे या जो कोई भी पढ़ता था उसको अधवर्यु कहते थे। अधवर्यु, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को कहते थे अधवर्यु। उसके बाद गाइस हम बात करेंगे अथर्ववेद की। ऐसा माना जाता है कि जैसे कि देखो, जो हमारी हिस्ट्री की किताब है उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि आर्यन बाहर से आए थे और जो यहाँ के लोग थे वो नॉन आर्यन थे। तो ऐसा तो किताब में लिखा होता है। तो अथर्ववेद जो था वो नॉन आर्यंस ने लिखा था। और इसके अंदर विच क्राफ्ट होता है, जैसे भूत को या फिर भूत प्रेत का आवाहन करना या फिर सॉर्सरी, जादू टोना करना, इस चीज़ के अंदर अर्थवेद के बारे में बताया गया है। और अर्थवेद का ही पार्ट है आयुर्वेद। जो आज हम आयुर्वेद सुनते हैं वो अथर्ववेद का ही पार्ट है। और इसके अंदर क्या नाम है, गणित शास्त्र के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में भी बताया गया है। रेखा गणित को इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्री, उसके बारे में बताया गया। और आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। तो क्या नाम है, ये ऐसा माना जाता है कि नॉन आर्यंस ने लिखा था तो इसको ब्राह्मण रिसाइट नहीं करते थे। और क्या नाम है, ये ही सबसे ज़्यादा सेक्युलर। देखो, सेक्युलर लिटरेचर का मतलब ये होता है कि जिसमें धर्म के बारे में कम से कम बात की गई हो या उसका धर्म से ज़्यादातर कोई नाता ना हो। तो इसको अथर्ववेद को मोस्ट सेक्युलर ऑफ सभी वेदों में से सबसे सेकुलर माना जाता है। तो गाइज, इस वीडियो में हमने बात करी जितने भी वेद थे, क्या क्या नाम थे उनके, उनको कौन पढ़ने वाला था और उसके अंदर किन किन बातों का जिक्र किया गया, हमने वो सभी कहते हैं। तो वीडियो का यही एंड करते हैं। गाइज, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर पसंद आए वीडियो तो कमेंट भी करना, और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। और अगर वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बता देना। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस ऑल।